जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। प्रशम मूर्ति पूज्य बहन श्री बहन का के वचनामृत से अपना स्वाध्याय चल रहा है। और वचनामृत नंबर 23 कल हमने पढ़ा था, थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के परिप्रेक्ष्य में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही नज़र आता है। बहन श्री बहन कहती हैं कि ऊपर ऊपर के वांछन विचार आदि से कुछ नहीं होता, हृदय से भावना उठे तो मार्ग सरल होता है। अंतःस्थल में से गायक की खूब महिमा आनी चाहिए। हाँ, ठीक है। गुरुदेव का प्रताप इसके ऊपर। गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टि में द्रव्य पर जोर ना हो और ऊपर ऊपर से मैं ऐसा पढ़ लूं, ऐसा विचार करूं आदि करता रहे तो उससे तो कहीं भी लाभ होने जाने वाला नहीं है। हाँ सादी वस्तु तो परमात्म स्वरूप ही है, हाँ पर्याय में व्यक्त रूप हो ऐसा कारण परमात्मा वो स्वयं ही है। हाँ। अंतर ऐसा पर्याय में व्यक्त हो, वह कारण परमात्मा स्वयं ही है। अन, ऐसा पर्याय में व्यक्त हो या ऐसा पर्याय में व्यक्त हो रहा है, इन दोनों बातों में अंतर है। समझ रहे नहीं समझ रहे? ऐसा पर्याय में व्यक्त हो और ऐसा पर्याय में व्यक्त हो रहा है। निश्चयभाषी को लगता है हो ही तो रहा है। आबाल गोपाल सभी के आत्मानुभव में आ ही तो रहा है। ज्ञान तो ज्ञेय को जानता ही नहीं, ऐसा ज्ञेय बुद्धि से वो ज्ञान का ही अनुभव कर तो रहा है। समझ रहे? अज्ञानी की भूल है ये। अज्ञानी क्या सोच रहा है? प्रकट ही तो हूं, क्या करना उसमें? ज्ञेय को थोड़ी जान रहा हूँ, ज्ञानी को तो जान रहा हूँ। मेरी भोग बुद्धि थोड़ी है, मेरी तो ज्ञान बुद्धि है। क्यों? क्योंकि मैं तो समस्त भोगों को ज्ञान बुद्धि से ही देखता जानता और भोगता हूँ। समझना ध्यान से। भूल उसकी, देखता जानता और भोगता हूँ कहाँ से? ज्ञान से। मैंने ज्ञान का ही भोग कर रहा हूँ, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात तो परम सत्य है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं, अर्थात ज्ञान के भीतर ज्ञेय प्रवेश करते नहीं। ये बात तो परम सत्य है। लेकिन वहां ज्ञान की तन्मयता होनी चाहिए, ध्रुव से तन्मयता होनी चाहिए, ध्रुव का जोर होना चाहिए। पांच इंद्रिय के विषयों का जोर नहीं होना चाहिए। और जब वो अंतरंग में जोर होता है स्वभाव का, तो पर्याय में प्रकट होता है। कारण शुद्ध परमात्मा अंतरंग में जो त्रिकाल सद्भाव से उपस्थित है, अपने उस चैतन्य की दृष्टि करने पर वह पर्याय में प्रकट होता है। किसके बल पे प्रकट नहीं होता? क्षयोपम ज्ञान के बल पे प्रकट नहीं होता। अपने को क्या लगता है, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे समझेंगे सीखेंगे तो अपना कल्याण जल्दी होगा? ऐसे नहीं। देखो, जितना भी पढ़ना है, अगर वस्तु स्वरूप समझने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है तो ज्यादा पढ़ो। समझना ध्यान से। और वस्तु स्वरूप थोड़ा पढ़ के भी समझ में आता है तो थोड़ा पढ़ो। उद्देश्य वस्तु स्वरूप समझने का है, क्षेपम ज्ञान बढ़ाने का नहीं है। अब क्षेपम ज्ञान बढ़ाने में इतना रस आने लगा है कि वस्तु स्वरूप समझना चाहिए, वहां से तो दृष्टि हट गई।
समझे? मुझे अपना चैतन्य स्वरूप समझना है, और अपने स्वरूप को समझ के अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थिर करना है, कषाय आदि भावों को जीतना है, उस रूप परिणमित नहीं होना है, ऐसा जो उद्देश्य था अंतरंग में, वो तो हो गया विलीन। और अब उद्देश्य क्या हो गया है? कि मैं बहुत जानता हूं, और मैं बहुत कुछ जानूं, और मैं जो कुछ जानता हूं वो दुनिया जाने क्या, कि मैं जानता हूं। क्या दुनिया क्या जाने? कि मुझे बहुत कुछ मालूम है, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। अब पढ़ता है मैं चैतन्य हूं, उसका आनंद तो आता नहीं। और कोई लोग में कहे अरे आप तो बहुत जानते हैं, उसका आनंद आता है। क्या कहा? शास्त्र में पढ़ता है क्या, कि मैं चैतन्य हूं, उसकी दृष्टि तो होती नहीं। और कोई कह दे अरे भैया आप तो बहुत ज्ञानी है, आप तो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कितना अच्छा समझाते हैं, कितना कितना ज्ञान है आपको, उसको तुमसे लगता है हाँ, उसको उसकी महिमा आती है, छह उपशम ज्ञान की महिमा आती है। जबकि वात पित्त कफ अभी बिगड़ जाए तो सब छह उपशम ज्ञान धरा रह जाए, नाम भी याद ना रहे, पूछना पड़े मैं कौन हूं। क्या समझे? ये जो छह उपशम ज्ञान है ना, ये सारा वात पित्त कफ के ऊपर निर्भर है। समझ लो ध्यान से। या यूं कहो कर्म की अपेक्षा से तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी पर निर्भर है। ये जो अपने को मौका मिला है, ये अपना कार्य करने के लिए मिला है, अपना कार्य करने के लिए। यदि मैंने इस मौके में अपना कार्य कर लिया, ये जो मौका मिला ना, जो अवसर मिला मुझे, इस अवसर में यदि मैंने अपना कार्य कर लिया तो बात पटेगी। नहीं तो सारी पूंजी खत्म। कौन सी पूंजी? ये जो कदाचित कर्म के उदय के निमित्त से क्षयोक्षम ज्ञान की प्राप्ति हुई, कदाचित ये जो वर्तमान पर्याय की जो पूंजी मुझे प्राप्त हुई, संघी पंचेंद्रिय पना प्राप्त हुआ, संघी पंचेंद्रिय पना के साथ उस प्रकार का क्षयोक्षम ज्ञान, बुद्धि और रुचि, ये जो चीजें मुझे प्राप्त हुई, ये पूंजी है। ये पूंजी पूरी की पूरी पूंजी क्या हो जाएगी? मैं गंवा दूंगा गलत जगह पे लगाकर। इसी पूंजी को स्वरूप में एकाग्र कर लूं तो केवल ज्ञान प्रकट कर सकता हूं, अनंत पूंजियों का मालिक बन सकता हूं। ऐसी अक्षय निधि का मालिक हो सकता हूं कि जिस निधि का फिर कभी क्षय नहीं होगा। और मैं चाहूं तो इसी पूंजी से संगी पांच इंद्रिय पन्ने का जुआ खेल लूं, मान कषाय आदि की पूर्ति कर लूं, लोभ कषाय आदि की पूर्ति कर लूं, क्षेपशम ज्ञान आदि की महिमा में लगा रहूं, तो क्या होगा? तो फिर मुझे वहीं वापस, बना भिकारी निपट अजान। क्या कहा? बना भिकारी, भिकारी, एक इंद्रिय आदि अवस्थाओं को फिर प्राप्त हो जाऊंगा, असंगीति आदि अवस्थाओं को फिर प्राप्त हो जाऊंगा। गलती से कदाचित, गलती से कदाचित संगी पंचेंद्र पर ना हो भी गया गलती से, तो कहाँ होऊंगा? किसी जंगल में कोई त्रियंच आदि बनकर पैदा हो गया, अथवा मनुष्य गति में आकर कहीं मलेच्छ खंड आदियों में जन्म ले लिया, अथवा कुधर्म विधर्मी आदियों में ले लिया जन्म, तो क्या लाभ है उसका? तो राख के घास के ढेर में सुई जैसा अवसर है वो तो। कि कोई किसी एक आदि तिर्यंच को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में मुनिराज आदि निमित्त हो जाते हैं, किसी संगी पंचेंद्रिय जैन आदि को भी दिगंबर मुनिराजों का सानिध्य प्राप्त होकर उसका कार्य हो जाता है। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव का पूर्व भव में, है ना, वो शास्त्र आदि के दान से इस प्रकार का कार्य उनका हो गया। अथवा सिंह सूकर नेवला आदि का भगवान आदिनाथ के आहार की अनुमोदना करने से कार्य हो गया, तो कदाचित की बात है। घास के ढेर में सुई जैसा अवसर है वो तो। समझ में, बात नहीं समझ में? और यहाँ प्राप्त हो गया है, तो यहाँ कहाँ तन में हो गया है? कि मैं पढ़ूं, पढ़ूं मतलब क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाऊं। तो अपने ज्ञान स्वभाव से ज्ञान ही नहीं होना चाहता, क्षयोपशम ज्ञान से ज्ञान ही होना चाहता है। ये समझो आप। आती है बस समझ में? क्षेपशम ज्ञान नहीं, चैतन्य की रुचि होनी चाहिए। थोड़ा पढ़ो, घना पढ़ो, बहुत सुनो, बहुत समझो, लेकिन उद्देश्य तो अपने चैतन्य स्वभाव, अपने चैतन्य स्वरूप को जानना, समझना और वहां अपने उपयोग को लगाना, इस उद्देश्य से होना चाहिए। अब ये उद्देश्य नहीं है तो कुछ भी कहिए, फिर वो कार्यकारी नहीं है। आई बात समझ में? किसी के लिए भी कार्यकारी नहीं, उपदेश के लिए नहीं, ये अपने लिए है, हम अपने लिए।
अपने पे विचार करें, मैं अपने पे विचार कर रहा हूँ। क्षेपक्षम ज्ञान नहीं, ये तो स्वभाव की दृष्टि करने का अवसर है। समझ में आई बात, नहीं समझ आई? शिवशम ज्ञान तो क्या है जगत में, बोलो कितने जीवों को प्राप्त है, जितने मोटिवेशनल स्पीकर है, फैन है दुनिया उनकी, सुखी है वे। क्यों, एक ढूंढो 1000 मिल जाएंगे, अभी तुम देखो ऑनलाइन सर्च करो मोटिवेशनल स्पीकर, मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे बोलो? धर्म की शिक्षा देने वाले शिवशम ज्ञान के धनी जगत में कितने हैं? हर दूसरा व्यक्ति, भारत में तो हर दूसरा ही है। क्यों, है या नहीं? शिवशम ज्ञान का धनी हर दूसरा व्यक्ति है। तो क्या लाभ उसका? लाभ उसका कुछ नहीं है। लाभ तो ये क्षयोपशम ज्ञान क्षयोपशम लब्धि बन जाए। समझे नहीं समझे? जो वास्तव में करण लब्धि का कारक बने, तो बात है, तो बात है, अन्यथा तो निरर्थक है। ये समझो, आप पढ़ो भी आगे। बरोबर। अंतर में उसके लक्ष्य सहित वांछन विचार हो तो कार्य होने का अवकाश है। वांछन का मतलब होता है पढ़ना। विचार हो तो कार्य होने का अवकाश है। परंतु किसका, अंतर, किसके लक्ष्य से वांछन हो? पढ़ना किसके लक्ष्य से हो? निज निज चैतन्य भगवान। के लक्ष्य से हो? ये है ना, क्षयोपशम ज्ञान के लक्ष्य से नहीं। ये समझने वाली बात है। जीवन बस कब कब पूरा हो जाए कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अब अपना कार्य नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब ध्रुव को लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? अब अपने चैतन्य को लक्ष्य नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आज हमें ज्ञात है कि मैं चैतन्य हूं, आज लक्ष्य नहीं करेंगे तो जब ज्ञात ही नहीं होगा मैं चैतन्य हूं तब लक्ष्य कैसे करेंगे बताओ? जब मालूम ही नहीं होगा तब कैसे लक्ष्य करेंगे बताओ? जब अपने को तत्व की समझ नहीं थी, द्रव्य गुण पर्याय की समझ नहीं थी, स्वाध्याय की समझ नहीं थी, तब हमारे लक्ष्य में क्या था? और आज हमें स्वाध्याय की समझ है, द्रव्य गुण पर्याय की समझ है, चैतन्य की समझ है, आज हमारे लक्ष्य में क्या है? कुछ बदला? बोलो, लक्ष्य ही नहीं बदला। तो ये जो सब प्राप्त हुआ इसका लाभ क्या हुआ? एक व्यक्ति 2 दिन से भूखा था। क्यों भूखा था? क्योंकि भोजन नहीं था। अब भोजन प्राप्त हुआ, अब भी वो भूखा है। अब क्यों भूखा है? अब क्यों भूखा है? अब तो भोजन प्राप्त हो गया ना, तो वो भोजन की महिमा में ही लगा रह गया कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। अरे भूखा है तो भोजन कर, आती है उसमें तो सारी दुनिया उस पर हंसती है। और तुम स्वयं क्या कर रहे हो कि अहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। तो जब नहीं थी तब क्या कर रहा था? कि तब तो मैं 5 इंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति में ही सुख मान रहा था। अच्छा, अब तुझे खबर हो गई कि हाँ, अब क्या कर रहा है? कि अभी मैं 5 इंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति में सुख मान रहा हूँ। तो लाभ क्या हुआ? लाभ क्या हुआ? अपने से पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? हम रोज बही मिलाते हैं, एक बही अपने उपयोग की भी तो मिलाएं। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, अष्टमी में, चतुर्दशी में, एक 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 बही अपने उपयोग की भी तो मिलाएं या नहीं मिलाएं? बही समझ तो, खाता मिलाना, अकाउंट्स चेक करना। एक अंतर मुहूर्त के लिए अपने उपयोग का भी तो अकाउंट चेक करें या नहीं करें? बोलो। किताबों के तो बही खाते ही रखे रह जाएंगे, ये उपयोग का अकाउंट ही साथ जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो मिलान कर, मैंने इस अपने उपयोग को, ये जिसकी प्राप्ति के लिए मुझे ये प्राप्त हुआ है, उपयोग मेरा लक्षण है, लेकिन इसी उपयोग में क्षयोक्षम की जो शक्ति मुझे प्राप्त हुई है, वो किस क्या कार्य करने के लिए प्राप्त हुई है? क्या मैंने उस कार्य में इसे लगाया या व्यर्थ ही कर दिया? हम्म? क्या मैंने उस कार्य में लगाया या व्यर्थ ही कर दिया? विचार तो कर। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? चलो, एक गाय है जो दूध नहीं देती, और एक दुधारू गाय है, और फिर भी तू प्यासा है, भूखा है। नहीं समझे? मैंने छह ऑप्शन ज्ञान तो जगत में सबके पास है, सभी संगी पंचेंद्रियों के पास है, पर उनकी गाय दुधारू नहीं है। क्या समझे? तुम्हारी तो दुधारू है, अर्थात अपने शिवक्षम ज्ञान में तो
अपने को तो तत्ववादी की समझ पैदा हुई है, गुरुदेव जैसे महापुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है, आचार्य कुंद कुंद देव को पढ़ सके ऐसे देश भाषा वचनिका के ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, और उन्हें पढ़ सके ऐसी बुद्धि भी प्राप्त हुई है, समझ सके ऐसी बुद्धि भी प्राप्त हुई है, समझाने वाले गुरु भी प्राप्त हुए हैं। अब ऐसा अवसर तो बार बार नहीं मिलता, है ना ऐसा। तो क्या करना चाहिए, अपने उपयोग को अपने स्वभाव में, अपने अपने आत्मा के, अपने चैतन्य के लक्ष्य से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ाने के लक्ष्य से नहीं। ये बेकार लक्ष्य, गंदा लक्ष्य है, बिल्कुल गंदा लक्ष्य। उल्टा नहीं पकड़ना, इसे प्रभावना कहते भी नहीं है। पता नहीं कैसे प्रचलित हो गई ये बात, समझना बात को। पढ़ाने के लक्ष्य से जिन्होंने पढ़ाया है, पढ़ाने के लक्ष्य से जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अनर्थ ही किया है। बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये बात समझ रहे नहीं समझ रहे। क्या कहा, पढ़ाने के लक्ष्य से और पढ़ने मात्र के लक्ष्य से जिन्होंने पढ़ा है, सिवाय अनर्थ की और कुछ नहीं किया है। जिन्होंने चैतन्य के लक्ष्य से समझा है। पढ़ने मात्र मतलब क्षयोक्षम, हाँ पढ़ने क्षय मात्र क्षम, मतलब। और क्या, वही है। या तो सब दुनिया मुझे ज्ञान ही समझे इसलिए पढ़ लिया, या मैं सारी दुनिया को समझा सकूं इसलिए पढ़ लिया। अनर्थ के सिवा कुछ नहीं करता वो अर्थ नहीं करता, अनर्थ करता है। समझना ध्यान से ये बात। चलो ये आके पढ़ो। बरोबर। अंतर में उसके लक्ष्य सहित वांछन विचार हो तो कार्य होने का अवकाश है, हम्म। परंतु अंतर स्वभाव के लक्ष्य बिना ऊपरी पठन मनन आदि से कुछ नहीं होगा। अंतर की गहराई से, अंतर के भावों से भावना उठे तो मार्ग सरल हो। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, उसकी अंतरंग रुचि पूर्वक भावना उठे और वस्तु के लक्ष्य पूर्वक पठन मनन करे तो मार्ग प्राप्त हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आता है ना कि पढ़ाई सच्ची हो, तथापि जो मान एवं पूजा के लिए पढ़ता है उसका ज्ञान मिथ्या है। ठीक है ना। पढ़ाई भले ही सच्ची हो, सच्ची हो मतलब भले ही आप समय सारजी पढ़ रहे हो, आप भले ही प्रवचन सारजी आदि जैसे ग्रंथों को पढ़ रहे हो, वे ग्रंथ तो सच्चे हैं, वे ग्रंथ तो सच्चे हैं, वे गाथाएं तो सच्ची हैं, आप उन्हें पढ़ रहे हो। लेकिन क्योंकि आप सच्ची बात पढ़ रहे हो इसलिए आप भी सच्चे हो, ऐसा नहीं है। आपका ज्ञान तो सम्यक जब बनेगा जब जो आप पढ़ रहे हो वहां जिसको लक्ष्य बनाकर कहा गया है वही लक्ष्य आप अपना बनाओ, तो सच्चा कहलाएगा। आती है बात समझ में, नहीं आती है। दुनिया है, ठगी का धंधा है, ठगी का। क्या, जो सीए की काउंसलिंग कर रहा है वो खुद सीए नहीं है, गजब की बात ये है। जो डॉक्टरों की काउंसलिंग कर रहा है वो खुद डॉक्टर नहीं है। समझ में बात नहीं समझ, ये बड़ा प्रोपेगेंडा हो चुका है दुनिया के अंदर। आती है बात समझ में, जो आत्मा की बात कर रहा है उसे खुद आत्मा की रुचि नहीं है, जो चैतन्य की बात कर रहा है उसे खुद चैतन्य की रुचि नहीं है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है। ज्ञानी पुरुष का वचन ही उस तत्व की उपलब्धि में अनुकूल है, ऐसा ऐसे आता है ना, श्रीमद रायचंद जी की बात में कह में आता है। गुरुदेव ने भी कई बार कहा है, बाबूजी ने भी कई बार उसको एलोबरेट किया है। क्या अर्थ है उसका, अरे जिसकी स्वयं की ही रुचि सही नहीं है, सच्ची नहीं है, लगन नहीं है, उसका क्या पढ़ना और क्या पढ़ाना। समझे नहीं समझे, दोनों व्यर्थ हैं, व्यर्थ, किसी काम के नहीं है। रुचि सच्ची होनी चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए। और एक बात और इससे पहले कह चुके हो, लक्ष्य सही हो और पुरुषार्थ सही हो तो प्राप्ति हुए बिना रहती नहीं है ना। तो अब इसको पढ़ने मात्र के लिए मत पढ़ना, इसको विचार करो, अपनी बही को, अपने खाते को मिलान करो, कहीं मैं ऊपर ऊपर से तो नहीं पढ़ रहा, बस पढ़ने मात्र के लिए तो नहीं पढ़ रहा। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा 1 घंटा स्वाध्याय करने का लक्ष्य क्या है, इस जिन वचन को खोलकर पढ़ने का
सुनने के प्रयास करने का, समझने का प्रयास करने का लक्ष्य क्या है, किस उद्देश्य से, उद्देश्य क्या है। एक 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 ये नया और हो गया, लाइक और सब्सक्राइब। भगवान महावीर स्वामी के भी इतने सब्सक्राइबर नहीं थे जितने हमारे हो गए हैं। ये एक नया ड्रामा और हो गया। सारा उपयोग यहीं भ्रष्ट हुआ जा रहा है। समझो ध्यान से, अपना लक्ष्य क्या है। लक्ष्य 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 सही करो, सब व्यर्थ है, नहीं तो जीवन ही व्यर्थ है। पढ़ो भैया पढ़ो, आगे पढ़ो। उसका हेतु जगत को संतुष्ट रखना और अपनी विशेषता बड़प्पन बतलाना हो, तो उसका सब पढ़ना, उसका सब विचारना अज्ञान है। हम्म। अंतर की गहराई से भावना उठे, गहराइयां मतलब अंतःस्थल में, वहां से भावना जागृत हो, तो मार्ग सरल बने। हम्म। अंतर से, गायक अंतर से उठे, अंतर से उठे का मतलब, अंतर किसे कह रहे हैं, अंतर रुचि को कह रहे हैं, अंतर लगन को कह रहे हैं। समझे ना, अंतर किसे कहते हैं। अंतर हमारे लगन, हमारी रुचि, हमारी भावना, उसका नाम अंतर है। जहां हमें रस आता है, जहां हमें मजा आता है, आनंद आता है, उसका नाम अंतर है। अंतर से, अंतरंग से। समझे नहीं समझे, पकड़ में। जहां हमारा मन रंजायमान होता है, रंगता है, रंजित होता है, मनोरंजित होता है, उसे अंतर कहते हैं। समझे, मनोरंजन कोई बुरी चीज नहीं है। आपको मालूम इस लोक में सबसे अधिक मनोरंजन किनका हो रहा है। सिद्धों का हो रहा है, अनंत केवलियों का हो रहा है। रंजित है, अब वो तो अमन है ना, अमन, मन रहित है ना। उपयोग का भी एक नाम मन है, उपयोग का एक दूसरा नाम मन है। समझे ना, क्या है। ज- मन की अपेक्षा से समझ लो, जंगल में मुनिराज मनोरंजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वे मन में रंजित नहीं हुए हैं, मन उनमें रंजित हो गया है। क्या, क्या समझे। आई बात समझ में। वे मुनिराज मन में रंजित नहीं हुए हैं, वो मन उनका उन मुनिराजों में रंजित हो गया है, उस आत्मा में रंजित हो गया। मन का रंजित हो जाना, रंग जाना, उसका नाम है मनोरंजन। चैतन्य से रंजित हो गया है। होली खेले मुनिराज अकेले वन में, है ना। काहे का रंग काहे की पिचकारी, काहे का गुलाल उड़ावे वन में। तो काहे का रंग, ज्ञान का रंग, क्षमा की पिचकारी, है ना। ऐसा ही है ना। और आनंद गुलाल उड़ावे वन में, होली खेले मुनिराज अकेले, अकेले वन में। समझे, क्या कर रहे हैं, वो मनोरंजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनका मन अपने चैतन्य में रंजित हो गया है, अपने आत्मा में रंजित हो गया। आती है ना बात समझ में। ऐसा, ऐसा होना चाहिए। चलो भैया आगे। बहुत सुंदर। अंतःस्थल में से गायक की खूब महिमा आनी चाहिए। हम्म। गायक माने क्या? गायक माने वो वस्तु, मात्र ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान का घन पिंड। वह ध्रुव, सत्य, त्रिकाल एक रूप वस्तु वो गायक है। उसका हम्म। अंतस्थ, उसके अंतर का स्थान वो एक गायक भाव, हम्म। उसकी खूब महिमा आनी चाहिए, तब हम्म। उसे आत्मा की प्राप्ति होगी। हम्म। ये 11 अंदर अंक से, 9 पूर्ण का ज्ञान हो। अंदर से होनी चाहिए, हाँ अंदर से होनी चाहिए। ऐसी रुचि होनी चाहिए। देखो माला आंटी, आपका फुटबॉल का फेवरेट प्लेयर कौन सा है। फुटबॉल का कोई फेवरेट प्लेयर है। कोई मेरे को रुचि रुचि नहीं है इसमें। है, उसकी कोई रुचि नहीं है, हाँ, हम्म। ऐसे सब। अच्छा, और आपका, सॉरी है ना, फेवरेट फूड, भोजन कौन सा है। घर का समझे, बना हुआ। अरे मत बताओ। बताओ, मैं तो एक ऐसे पूछ रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अपने को फुटबॉल की रुचि नहीं है, जगत में फुटबॉल नाम का एक गेम होता है, ये अपने को पता है ना। कोई कई देशों के बीच में उसके प्लेयर आपस में वो गेम खेलते हैं, ये भी अपने को पता है।
एक बॉल होती है, दो टीम होती है, और एक दूसरे के पाले में बॉल को डालना होता है, ये भी अपने को पता है। लेकिन इतना पता होने पर भी उसकी रुचि नहीं है। बस समझ में आती नहीं आती है ना? ऐसे ही जैसे चैतन्य की रुचि है, उसे जगत की खबर तो है, रुचि नहीं है। आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कोई रुचि नहीं है, कोई रस नहीं है। जैसे फुटबॉल के कोई रस नहीं है ना, अब दो जो लोग आपस में फुटबॉल की बात करें, तो तुम कितना रस से सुनोगे? कुछ भी रस से नहीं सुनेंगे अपने को, क्योंकि अपने रुचि नहीं है ना। ऐसे कोई किसी की बुराई करे तो रस से नहीं सुनना। कोई किसी का अपयश करता हो, कोई किसी के बारे में भला बुरा कहता हो, है ना, अथवा लोक में भोग उपभोग की चर्चाएं होती हों, कषाय आदि को बढ़ाने वाली, वृद्धि करने वाली चर्चाएं होती हों, विकथाएं होती हो, कुकथाएं होती हों, मिथ्यात्वादी के प्रसंगों का प्रचार होता हो, लोग चमत्कार की बातें करते हों, तंत्र मंत्र की बातें करते हो, अपने को कोई रुचि नहीं है। कैसी रुचि नहीं है? जैसे वो दो व्यक्ति फुटबॉल की चर्चा करते हैं और अपने को कोई मजा नहीं है उनकी बात जानने, सुनने और समझने का। अखबार का वो कॉलम हम पढ़ते ही नहीं जहां फुटबॉल की खबर छपती है। क्या समझ नहीं? बात नहीं, अखबार तो आता है पर वो कॉलम नहीं पढ़ते। तो कौन सा कॉलम पढ़ते हैं? जिसकी खबर होती है, रुचि होती है, उसका पढ़ते हैं ना। ऐसे ही इस जीवन में वो सारे कॉलम पे कांटा मार दो जो चैतन्य के विरोध वाले हों। समझे? इसका नाम समाधि है। इसका नाम रत्नत्रय की भावना है, चैतन्य की भावना है। अपने को कुछ सुनना है, समझना है, पढ़ना है, यदि कहीं रुचि है तो एक चैतन्य की रुचि है, अन्य किसी भाव की हमें रुचि नहीं है। न विकथाओं की रुचि है, न कुकथाओं की रुचि है, न राग आदि को वृद्धि करने वाली रुचि है, न किसी के अपयश आदि को सुनने की रुचि है। हमें कोई रुचि नहीं। दोषवादी में मौन रहूं नित, पुण्य पुरुष नित दिन गाऊं। समझ नहीं? बात नहीं समझ में? दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, अर्थात उनकी दृष्टि ही नहीं करनी, दोष दृष्टि ही नहीं करनी। तो बोले उपगोहन करना पड़ेगा? करना थोड़ी पड़ता है। दृष्टि ना करना, दोष दृष्टि ना करना ही उपगोहन है। कदाचित ज्ञात भी हो जावे तो चैतन्य देखना, बस खत्म बात। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? क्या नहीं करना? कषाय की वृद्धि करने वाले कुसंगों से दूर रहना। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? और चैतन्य की लगन की वृद्धि करने वाले सत्संग में सदैव अपने उपयोग को लगाए रखना। आता है ना समझ में? ये इसको क्या, ये समाधिस्थ भाव है, समाधि की भावना। ये भावना है किसकी? उस आत्मार्थी की भावना, जिसे बहन श्री ने कहा, जिस पर गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं, अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। समझे? पढ़ो भैया आगे। बरोबर। उसकी खूब महिमा आनी चाहिए, तब हम्म। उसे आत्मा की प्राप्ति होगी। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो, तथापि अंतर से उसकी महिमा उड़ जाना चाहिए। और पूर्णानंद का नाथ पूर्ण वस्तु अस्थि है, उसकी अंतर में खूब महिमा, उसकी महानता, उसकी विशेषता, उसकी सर्वोत्कृष्टता आना चाहिए। हम्म। यह किसकी गायक महिमा उड़ वस्तु जाना चाहिए? किसकी चयुक्षम। महिमा? क्षय उपशम की महिमा उड़ जाना चाहिए। जो अपने अंतरंग में 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है ना, अपने को तो क्या, अपने को तो अक्षर क्या अक्षर अनंत में भागी जैसे ही ज्ञान है। अपना कहाँ ज्ञान है? उस केवल ज्ञान के समक्ष क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन क्षयोक्षम ज्ञान की महिमा उड़ जानी चाहिए, उड़ जानी चाहिए। उड़ गई? अपने से पूछो, अपने क्षयोक्षम ज्ञान की महिमा उड़ी या नहीं उड़ी? समझे? और किसकी महिमा आनी चाहिए? उस क्षयोक्षम ज्ञान का जो लक्ष्य था, वो चैतन्य, उस चैतन्य की महिमा आनी चाहिए। कहाँ है वो चैतन्य? कहीं बाहर है? या मैं अंतरंग में? मैं वो चैतन्य मैं हूं। अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। बनावटी महिमा नहीं, ऊपरी ऊपरी महिमा नहीं, दिखावटी नहीं। ये अंतरंग की बात है, ये अंतरंग का रस है। आती है ना समझ में? ये हमारे हमारे उपयोग से
हम स्वयं जान सकते हैं कि हमारा रस कितना परिपक्व है। हम किसी को दिखाना नहीं है, किसी को दर्शाना नहीं है। समझे नहीं समझे? ये ढोंग नहीं करना है किसी के समक्ष, आहा हु ही का, ये नहीं करना है। अपने को अंतरंग में रस आना चाहिए। अपने अंतरंग से ये भाव समझ में आना चाहिए कि मुझे मेरा कल्याण इष्ट है। मुझे मेरा कल्याण इष्ट है। कल्याण इष्ट है तुम्हें अपना या नहीं? तुम्हें लगता है जन्म मरण पे विश्वास है तुम्हें? है विश्वास? इस देह छूटेगी, है विश्वास? और देह छूट कर इन 4 गति 84 लाख योनियों में तुम कहीं भी जा सकते हो, ये विश्वास है तुम्हें? वहां जाकर तुम दुखी होगे चैतन्य की खबर नहीं होने पर। इस संसार में कितने दुख तूने भोगे हैं और कितने तू भोग सकता है, भोगेगा। है विश्वास? यदि सच्चा विश्वास होवे तो अंतरंग में भय आवे। क्या? किसका भय? संसार का भय आवे। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? संसार का भय आवे। संसार के भय से अपने अभय स्वभाव की ओर, निर्भय स्वभाव की ओर अपना उपयोग जावे। लोक में जब कोई निर्बल अपने को किसी कारण से त्रस्त होता पाता है तो सबल की शरण में जाता है। ऐसा है या नहीं है? जब कोई निर्बल अपने को त्रस्त होने का कारण पाता है तो सबल की शरण में जाता है कि वह मेरी रक्षा करेगा। सुन, इस लोक में कोई तेरी रक्षा करे ना करे, एकमात्र यदि तेरी कोई रक्षा कर सकता है तो वह तेरा स्वयं का चैतन्य स्वभाव है। बस। समझ में बात? नहीं समझ में? मैं सुखी होने के लिए हे नाथ आपकी शरण में आया हूं। और उस 3 लोक के नाथ ने मुझे बतलाया कि अपनी शरण में जाने से तू सुखी हो जाएगा। है ना? बड़े पंडित साहब की पूजा की लाइनों में आती है ना ये बात कि आपकी शरण में आया, है ना? और आपको, हे प्रभु आपको लख ये निश्चय हुआ, शरण अपनी से कर्म सब कटे जाएंगे। है? आपको लख यह निश्चय हुआ, ये विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? शरण अपनी से ही कर्म सब कट जाएंगे। दुखी हो या नहीं हो तुम कर्म के उदय से? बोलो। अपने को निर्बल पाते हो ना कर्म के उदय के समक्ष? पाते हो नहीं पाते हो? देखो तुम्हारे पास सबलता का मार्ग है। शरण अपनी से कर्म सब कट जाएंगे। समझे नहीं समझे? ऐसा पढ़ो भैया, आगे पढ़ो। बरोबर। अलौकिक है, उसकी अंतर में खूब महिमा आना चाहिए। सूक्ष्म बात छे भाई, यह तो अभी सम्यक दर्शन का, धर्म का प्रारंभ कैसे हो उसकी बात है। यहाँ पर अपना बोल नंबर 23 समाप्त हुआ। बोल नंबर 24 प्रेरणादायक बोल है हम सभी के लिए। बहन श्री बहन कहती हैं कि 24 आत्मार्थी को। नंबर, 24 नंबर का बोल है। जी। गरिमा दीदी पढ़ो, है आपके पास एक पुस्तक? लाइन, एक लाइन का ही पढ़ो। है, मैं पढ़ की अच्छा, लाइन। एक लाइन का है, हाँ चलो पढ़ो, एक ही लाइन का तो। आत्मार्थी को स्वाध्याय करना चाहिए, विचार मनन करना चाहिए, हम्म, यही आत्मार्थी की खुराक है। हाँ एक फिर से पढ़ो। एकदम मीठा बोला, एकदम सारे बोली मीठे हैं। एकदम कितना प्यारा अभी बोले। मैंने कहा कि हम सबके लिए ही है कि आत्मार्थी को स्वाध्याय करना चाहिए, विचार मनन करना चाहिए, यही हाँ आत्मार्थी की खुराक है। हाँ, विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ये आत्मार्थी की खुराक है ना? बोलो भैया, कितने समय खुराक लेते हो तुम शरीर के लिए? बोलो अवधेश भैया, कितने टाइम खुराक लेते हो शरीर के लिए? बताओ। 4 बार। 4 बार लेते हो? तो तुम तो बहुत कम लेते हो। क्यों, श्वास नहीं लेते? वास्तव में सिर्फ। तो वो खुराक नहीं है? है? खाली भोजन खुराक है, श्वास खुराक नहीं है? है ना? फिर क्या समझे? फिर तो जैसे निरंतर ही लेते श्वास, हैं। हाँ,
10 प्राणों में श्वासोश्वास एक प्राण है, खुराक है। समझे? भोजन तो एक समय भी करेगा तो जीवित रहेगा। क्या एक सही समय बात। पानी पिएगा तो भी जीवित रहेगा। और 50 सेकंड 1 मिनट श्वास ना ले मर जाएगा। तो मर जाएगा। असली खुराक तो श्वास है। भोजन भी ले सही करता बात। है तो श्वास के लिए करता है कि श्वास चलती रहे। हम्म। भोजन नहीं करता है, पानी नहीं लेता है, तो श्वास थमती नजर आती है। असली खुराक तो श्वास है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अपने शरीर में प्राण की रक्षा, अर्थात ये जो ऑर्गेन्स है ना, आपकी बॉडी के ऑर्गेन्स, इनको सुरक्षित इसलिए रखना चाहता है कि श्वास चलती रहे। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? बिस्तर पे भी पड़ा हो, सिर्फ श्वास भर चलती हो, तो भी जीने की इच्छा त्यागता नहीं है, क्योंकि श्वास को जीवन मानता है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? आती है। प्रियजनों की डॉक्टर साहब श्वास चलती रहे, भले ही महीनों 2 महीनों 2 साल वेंटिलेटर पे पड़े रहे, पर श्वास चलती रहे। श्वास नहीं थमनी चाहिए, हमें जिंदा दिखना चाहिए। मैं समझा रहा तो एक बात को समझा रहा हूँ, ये समझो खुराक क्या है। आत्मार्थी की खुराक है क्या? स्वाध्याय कभी कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन चिंतन मनन, वो वो तो स्वप्न में भी नहीं रुकता है। क्या समझे? स्वप्न में भी आत्मार्थी का स्वप्न भी कैसा है? आत्महित में है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? आत्महित में। समझो खुराक किसे कहना? खुराक स्वाध्याय कर लिया तुमने ऐसा नहीं। जैसे भोजन करने के बाद 4 घंटा शरीर उस भोजन को पचाता है, पचाता है नहीं पचाता है ना? ऐसे ही एक अंतर मुहूर्त 1 घंटा स्वाध्याय करने के बाद चिंतन और मनन से उसे पचाया जाता है। आती समझ में बात, नहीं समझ में आती है? और चिंतन और मनन ना किया जाए तो क्या हो जाता है? अपच हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है, रोग हो जाता है, और जाने क्या क्या हो जाता है। यदि देह भोजन को ना पचाए तो क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। ऐसे ही स्वाध्याय रूपी भोजन को ग्रहण करने के बाद यदि चिंतन और मनन से न पचाया जाए तो मिथ्यात्व रूपी रोग प्रबल ही रहता है, कषाय रूपी रोग प्रबल ही रहता है, दुखमय जीवन दुखमय ही रहता है। क्या? वह जो अमृत का पान वो गुरु श्री गुरु के मुख से घंटा 2 घंटा 3 घंटा किया जाता है, उसे पचाने का जो उपाय है क्या है? कि उसका चिंतन और मनन, चिंतन और मनन, फिर बोलता हूं, चिंतन और मनन से ही वह स्वाध्याय वास्तव में सुपाच्य होता है। वास्तव में खुराक के रूप में वो आपकी आत्मा में, आपके उपयोग में दौड़ता है वास्तव में, तब जाके वो प्राण बनता है, ऊर्जा बनता है। प्राण ऊर्जा का नाम है, शक्ति का नाम है। समझे नहीं समझे? तब बनता है। स्वाध्याय आत्म कल्याण में कार्यकारी कब बनता है? जब वह चिंतन और मनन पूर्वक जाना समझा जाए तब। चिंतन मनन नहीं किया जाए तो कुछ कार्यकारी नहीं है। समझे? पढ़ो भैया गुरुदेव ने क्या कहा। गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा ही जिसके प्रयोजन में है, जिसका प्रयोजन शुद्ध आत्मा को साधना है, स्वयं पर को जाने, ऐसा ज्ञायक तत्व जिसका प्रयोजन है, ऐसे आत्मार्थी को तो स्वाध्याय करना चाहिए। वह विकल्प है किंतु आता है। विचार मनन करना ही व्यवहार से आत्मार्थी की खुराक है। जिस प्रकार दोनों समय भोजन लिए बिना नहीं चलता, उसी प्रकार समय पर वांचन मनन करना चाहिए। यह आत्मार्थी की खुराक है। इसको व्यवहार से क्यों कह रहे खुराक? क्योंकि क्योंकि निश्चय से शुद्धोपयोग।
हाँ, निश्चय से आत्मानुभूति, इसलिए उसको व्यवहार कह रहे हैं। ठीक, चलो आगे। लोगों को बाह्य क्रिया कांड में रुचि हो गई है और यह अंतर की वस्तु रह गई। वस्तु क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कैसा है, आदि प्रकार से उसका अंतर मंथन होना चाहिए। वस्तु स्वरूप समझे बिना जीव को सीधा धर्म करना है। क्या किया जाए? प्रतिमा लेनी है, अधिक हुआ तो साधु बन जाएगा, हो गया धर्म। किंतु भाई सम्यक दर्शन के बिना, प्रतिमा या साधु बिना कैसा? आत्मार्थी का श्रवण, पठन, मनन सब मूल अपने निज भगवान आत्मा के लिए है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए है। ठीक है, आगे। बोल नंबर 25 कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पढ़ो करीमा दीदी, पढ़ो। हाँ। प्रथम भूमिका में शास्त्र श्रवण, पठन, मनन आदि सब होता है, परंतु अंतर में उस शुभ भाव से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। इस कार्य के साथ ही ऐसा खटका रहना चाहिए कि ये सब है, किंतु मार्ग तो कोई अलग ही है। शुभाशुभ भाव से रहित मार्ग भीतर है, ऐसा खटका तो साथ ही लगा रहना चाहिए। खटका लगा रहना चाहिए। खटका माने है खटका खटका, खोज खटका। लगी रहना चाहिए, उसकी धूल लगी रहनी खोज चाहिए। उसकी। खटका यानी कि अंतरंग में ऐसा विकल्प, ऐसी उत्कंठता, अंतरंग में ऐसा भाव निरंतर बने रहना चाहिए कि मार्ग तो शुभाशुभ परिणाम से भी अलग, भिन्न कुछ और है। कुछ और है मतलब आत्मानुभूति से प्राप्त है, स्वयं संवेदनमय है, स्वयं संवेदन आत्मानुभूति चैतन्यमय है। समझ आई बात? नहीं समझ? ये बात तो अंतरंग में जागृत रहनी चाहिए, ऐसा कह रही बहन श्री। समझ आई बात? नहीं समझ में? स्वाध्याय किया, मनन किया, पठन किया, चिंतन किया, सब किया, और लेकिन अंतरंग में ये बात बनी रहनी चाहिए, संतुष्ट ही नहीं होना चाहिए। पहले स्वाध्याय में संतुष्ट होता था, फिर चिंतन मनन में संतुष्ट होने लगा। लेकिन स्वाध्याय चिंतन मनन का जो वास्तविक फल है वो निर्विकल्प समाधि है, निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव है। वो निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव ही वास्तविक धर्म है। ऐसा तो अंतरंग में बने रहना चाहिए। क्या? और हमें तो क्या लगता है कि आत्मानुभूति की तो जरूरत नहीं है, वो तो है ही, आ ही रहा है ना अनुभव में, है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा है? कि भैया कैसी बात कर रहे हो, संविधान में लिखा है। अरे संविधान में ये भी तो लिखा है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, परंतु ये परंतु कहाँ गया? कुछ बात समझ में आई या नहीं? परंतु है ना साथ में। परंतु जो पर में आसक्त हुआ है, पर की सत्ता से बधा हुआ है, पर सत्ता में प्रतिबद्ध, ऐसे उस गोपाल अज्ञानी के, ऐसे उस अज्ञानी के आबाल के अनुभव में आता हुआ भी अनुभव में नहीं आ रहा है। समझ में आई बात? नहीं समझ? लक्ष्य नहीं है, चैतन्य का लक्ष्य नहीं है, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, अपने स्वभाव अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं है ना? स्वभाव स्वरूप का लक्ष्य भी करे तो स्वयं संवेदन भाव जब तक प्रकट ना हो तब तक अंतरंग में खटका रहना चाहिए। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? खटका समझते हो? खटका उसे कहते जो नींद ना आने दे। खटका उसे कहते हैं जो जैसे फांस तनक सी तन में साले, ऐसा है खटका। अंतरंग में बार बार लगना चाहिए। नहीं, मार्ग तो कुछ और है, मार्ग तो कुछ और है। मार्ग तो निर्विकल्प स्व समाधि, स्व संवेदनमय समाधि भाव है। मार्ग तो अपने चैतन्य की स्थिरता है, अपने चैतन्य का अनुभव है, चैतन्य भाव मात्र है। मार्ग तो यह है, परिणाम मार्ग नहीं है, शुभाशुभ परिणाम मार्ग नहीं है। ऐसा समझ नहीं बात? हाँ, चलो भैया आगे। है ना, कीर मरकट सी गहल अनंत, हम्म। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल
अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। भाव जी की पूजा की लाइन है ना। यही बात इस 25वें बोल में ली है। पहली हम्म, भूमिका में प्रारंभ में तो शास्त्र पठन, श्रवण, मनन आदि होते ही हैं। हम्म, तो यहाँ प्रश्न दागा किसी ने कि शास्त्र तो सभी संप्रदायों में होते हैं। तो उत्तर दिया गुरुदेव ने कि भैया वो शास्त्र नहीं है, यहाँ तो सर्वज्ञ देव की वाणी के अनुसार, सर्वज्ञ की आज्ञाएं अनुसार हो वैसे शास्त्रों की, दिगंबर जैन धर्म के शास्त्रों की बात है। वही हम्म, सच्चे शास्त्र हैं। समझ में आई बात। वही सच्चे शास्त्र हैं। ये समझो। आत्मा तो सभी कहते हैं, और आत्मा को ज्ञाता दृष्टा भी सभी कहते हैं, साक्षी भाव वाला भी कहते हैं, परंतु उनका ऐसा कहना असत्य है। अच्छा, और आप क्या कहते हो कि हम भी आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। तो तुम्हारा कहना सत्य है कि हमारा कहना सत्य है? समझे नहीं समझे? ऐसी कुछ अद्भुत बात है ये, है ना। चलो आगे। उनकी वाणी तो देखो, एक वंदितु सब सिद्धे में ऐसे एक पद में कितने भाव भरे हैं, कैसे कैसे भाव भरे हैं। अलौकिक वाणी है उन दिगंबर संतों की। दिगंबर शास्त्रों के अलावा अन्य कोई शास्त्र सच्चे शास्त्र है ही नहीं। प्रश्न, दिगंबर समाज को अपने ही शास्त्रों की खबर नहीं है। उनके उसके शास्त्र में है इस बात की उन्हें खबर नहीं। 4000 श्लोक प्रमाण आत्मख्याति टीका है। उसमें पूर्णानंद के नाथ आत्मा की प्रसिद्धि के भाव भरे पड़े हैं। समय सार जी की टीका आचार्य भगवान अमृत चंद्र देव ने, और नियम सार जी की तात्पर्य वृत्ति की टीका श्री पद्म प्रबलधारी देव ने लिखी है। एक आचार्य हैं, दूसरे मुनिराज हैं। पदवी की पर्याय में फेर भले ही है, परंतु वस्तु की दृष्टि में कोई फेर नहीं है। एक मुनि है, एक आचार्य है, पदवी में फेर है, दृष्टि में फेर नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। चलो। अतीन्द्रिय आनंद के वेदन का जिन्हें स्वाद आता है, उफान आता है, ऐसे अंतर आनंद स्वरूप में डुबकी लगाते हुए मुनि कि जिनके क्षण क्षण में अप्रमत्त दशा आती है, माने छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, उन्हें भी विकल्प उठता है कि शास्त्र पठन आदि होते हैं। यहाँ तो प्रथम भूमिका की बात कही है। और शास्त्र कैसे? कि भगवान के कहे हुए। समय सार जी की पहली गाथा में, वो छामी समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भणिदम। पहली गाथा, और आत्मख्याति की छठी कलश, छठा कलश है ना समय सार जी का, वो भी यही बात समझा रहा है कि कौन से आत्मा को जानने और समझने से मेरा कल्याण होगा। कि केवली जिन प्रणीत, जिनेन्द्र प्रणीत, जिनेन्द्र अर्थात सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी, ऐसे उस केवल ज्ञान के धारी, अनंत आत्मा, अनंत आनंद को भोगने वाले, तीनों लोगों को हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति जानने वाले उन तीर्थंकरों के द्वारा कहा गया, जो जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, जो तत्व का स्वरूप है, जो चैतन्य का स्वरूप है, वैसा का वैसा जानकर, मनन कर कर, चिंतन कर कर स्वीकार करता हो, वैसा आत्मा अनुभव में आता हो। समझे नहीं समझे? पंडित रोडोमल जी ने लिखा था ना, अभी पढ़ाया था आपको 2-3 दिन पहले। कैसा आत्मा अनुभव में आया? जैसा वहां जैन शास्त्रों में प्रणीत है वैसा आत्मा। कि आत्मा भी अन्य प्रकार का होता है क्या? कि मिथ्या ज्ञानी के मत में अनंत प्रकार का होता है। धौला की टीकाओं में तो 363 प्रकार के मतों का स्वभाव समझा है ना, कैसे इतने मिथ्यावादी, इतने एकांतवादी, इतने सम्यक एकांतवादी आदि आदि ऐसे करके ना, वो मिथ्या एकांतवादी आदि करके 363 मत मत है वो। ऐसा नहीं, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा आत्मा, वैसा आत्मा आत्मा अनुभव स्वीकार करता हो तो अनुभूति में आता है। और वह अनुभव सच्चा अनुभव है जो आगम से जाना जाता है। ये समझ में आनी चाहिए, है ना।
वो है मार्ग, तो अन्य मार्ग नहीं। आगे भैया। श्रुत केवली शब्द में केवली और श्रुत केवली ऐसे दो अर्थ टीकाकार ने निकाले हैं। उन केवली श्रुत केवली के तथा आचार्य आदि के कहे हुए शास्त्रों समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाष्टिका, अष्टपाहुड़, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, कार्तिक अनुप्रेक्षा, समाधि शतक और तत्वार सूत्र आदि सर्व शास्त्रों के पठन मनन प्रथम भूमिका में आते हैं। हाँ। इन शास्त्रों के सिवा दूसरे संप्रदाय के शास्त्र लेने जाएगा तो कुछ हाथ नहीं आएगा। दूसरे भी ऐसा कहते हैं कि हमारे शास्त्र जिनवर कथित हैं, लेकिन परीक्षा स्वयं करनी चाहिए। मोक्ष में प्रकाशक जी में बात लिखी है कि कैसे शास्त्र पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए। मात्र पठन श्रवण करे ऐसा नहीं, किंतु गहरा मनन करना चाहिए। पढ़े किंतु विचार नहीं करे, पढ़े किंतु नहीं करे विचार, वह नहीं समझे पूरा सार। हम्म। पठन मनन के शुभ सुनो विकल्प आते अवश्य हैं। सुनो 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 सुनो। फिर ध्यान से सुनो। पढ़े पर नहीं करे विचार, वो ना समझे पूरा सार। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पूरा सार समझना है तो क्या करो? विचार करो। लेकिन सुनो, विचार करने से पहले पढ़ो। मिथ्या मार्गी जैसा विचार मत करो। क्या समझे? मेरे विचार से, तुम्हारे विचार से क्या? क्या तुम्हारे विचार से क्या जानते हो तुम जो तुम्हारे विचार से? मुझे ऐसा लगता है। अरे तुझे तो भोगों में सुख लगता है, तेरी छोड़। तुझे तो ये लगता है कि मैं शरीर हूं। तुझे तो ये लगता है कि मैं अजर अमर हूं। तेरी छोड़, तुझे क्या लगता है? तुझे तो लगता है तू पुरुष है, तू स्त्री है। तुझे तो ये लगता है। तुझे क्या लगता है उसकी बात नहीं है यहाँ पर। समझे नहीं समझे? विचार माने मेरे विचार से वाला विचार नहीं। पहले पढ़े, उस पर विचार करे। और कब तक विचार करे? जब जो पढ़ा है जब तक वो स्वीकार ना करे तब तक विचार करे। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? मालूम मालूम समझ में आ रही है? बात नहीं समझ में आ रही है? कि कैसी बात कर रहे हो कि हाँ पढ़ने से, तो फिर विचार करने की क्या आवश्यकता है? पढ़ के स्वीकार लेते हैं? नहीं। एम नथी, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तुम कैसे अजीब आदमी हो। पढ़ना है, पढ़ के विचार करना है, विचार करके भी स्वीकार यही करना है जो पढ़ा है। तो फिर विचार क्यों करना है? कि विचार किए बिना किया गया स्वीकार यथार्थ स्वीकार नहीं है। ऐसा ये मार्ग है। समझे? क्या कह रहे हैं? केवली की सुनो। जिसे सुन ली, अब विचार करो। कर लिया जी विचार। मुझे ऐसा लगता है कि जो केवल, रुको रुको रुको, फिर विचार करो। कि फिर विचार क्या? अब बोलो कि मुझे ऐसा लगता है कि केवली, रुको भाई रुको, फिर विचार करो। अहो केवली तो सत्य है। अब ठीक है। तो ये तो हम, फिर विचार की क्या आवश्यकता थी? ऐसे कह देते? नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं समझ रहे बात? समझ रहे? परीक्षा किसे कहते हैं? परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई विशेष अर्थ निकालोगे। परीक्षा का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम कोई ऐसी बात जान जाओगे जो वहां नहीं लिखी है। ऐसा कोई निराला अनुभव तुम प्राप्त कर लोगे जो आगम में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? कि जो लिखा है उसे विचार पूर्वक भली प्रकार से अंतरंग में स्वीकार कर। क्या ये जो लिखा है ये सत्य है या नहीं? और कब तक कर? जब तक अंतरंग में ये स्वीकार ना हो जाए कि सत्य यही है। ये है मार्ग। आ रही है बात समझ में? तुम्हें नहीं आ रही है? ये है मार्ग। इसे कहते हैं आगम चक्षु सहावो। साधुओं का चक्षु आगम है। साधुओं ने क्या स्वीकार किया है? बोले जो आगम में लिखा है। लेकिन कैसे स्वीकार किया है? देखा देखी स्वीकार नहीं किया, आज्ञा से स्वीकार नहीं किया, परंपरा से स्वीकार नहीं किया, स्वानुभूति से स्वीकार किया है। लेकिन स्वीकार यही किया है क्या? जो यहां लिखा है कि मेरी अनुभूति में इसी से अलग कुछ आता है, तो तुम्हारी अनुभूति झूठी है। कि जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें आगम में नहीं मिलेगा, तो ये बात तो पक्की है कि वो मिथ्या मान्यताओं के मत में मिलेगा।
हमें वो बात जाननी ही नहीं जो आगम में नहीं मिलेगी। क्या कह रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही ना रही है? तुम्हें इतना बल हो ना तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। कि मैं अपनी अनुभूति से कहता हूं, हमें तुम्हारी अनुभूति जानने का कोई भाव ही नहीं है, जानना ही नहीं। तुम अपनी अनुभूति से क्या जान पाए हो, क्या कहते हो, हमें यह जानना ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी बड़ी कठोरता से कह रहा हूं मैं इस बात को। गुरुदेव ने अपनी अनुभूति हम पर थोपी ही नहीं, थोपी हो तो बतला दो। कोई एक ऐसा अर्थ नहीं है जिसको पूरे दिगंबर समाज का कोई एक विद्वान चैलेंज कर पाया हो, आज तक नहीं कर पाया। कि जो गुरुदेव ने कहा है वो आगम में नहीं लिखा है, या आगम से विपरीत होकर कुछ कहा है, या गुरुदेव का न्याय विपरीत है, या गुरुदेव की मान्यता विपरीत है, या गुरुदेव की वचनी का विपरीत है। एक 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 विद्वान, सबको स्वीकार करना पड़ा कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वो आगम प्रणीत ही है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? मुझे लगता है आचार्य अमरचंद्र देव की टीका, अरे तुम्हें क्या लगता है, मैं जानना ही नहीं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? आपको मालूम आचार्य अमरचंद्र देव कहाँ से कह रहे हैं? अपनी अनुभूति से नहीं कह रहे हैं। अपनी अनुभूति से उन्होंने उस बात को प्रमाणित किया है जो उनके गुरुदेव कह रहे हैं। समझ में आई नहीं? क्या नहीं कहा? मैं अपने आत्म अनुभव से तुम्हें इस समय प्राहुड़ कहूंगा, और वो मुझे जो आत्म अनुभव हुआ है ना, वो मैंने केवली श्रुत केवली की परंपरा से प्राप्त किया है। और सुनो, तुम भी इसे आत्मानुभूति से प्रमाणित करना। मैं कह रहा हूं इसलिए प्रमाणित मत करना, लेकिन प्रमाणित यही करना। कि ये तो नहीं लिखा उन्होंने कि तू पूरा पढ़ तो तुझे समझ में आएगा ये लिखा है या नहीं लिखा है। क्या कहा? लेकिन प्रमाणित यही करना पड़ेगा। क्या प्रमाणित? जो आचार्य ने कहा है, क्योंकि आचार्य कहते हैं हमने नहीं कहा है। केवली भड़िदम, ये केवलियों ने कहा है, ये केवलियों का मत है, ये अनंत केवलियों का मत है, अनंत सिद्धों का मत है। अरे ये अनादि निधन वस्तु स्वरूप है, वस्तु ऐसी ही है। जब भी, जहां भी, जिस युग में भी, जिस काल में भी, जिस मत में भी तुझे स्वीकार करनी होगी, ऐसी ही वस्तु स्वीकार करेगा तो तेरा कल्याण होगा। इससे विपरीत वस्तु स्वीकार करेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा। ये बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? ऐसा है ये। चलो भैया, इसे स्वाध्याय करना, चिंतन करना, मनन करना, पर कोई नई बात की उपज नहीं है। यहां तो वो जब तक स्वीकार ना हो जाए तब तक करना। ठीक, इसका विस्तार कल करेंगे, अभी समय हुआ। जय जिनेन्द्र। ओम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो हरियाणम, नमो ओवज्जायणम, नमो लोय सप्सावड़म। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो हरियाणम, नमो ओवज्जायणम, नमो लोय सप्सावड़म, नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो हरियाणम, नमो ओवज्जायणम, नमो लोय सप्स। जावाणी थे ज्ञान थे सुजलो का लोक सुवाणी, मस्तक नमो सदा दे थो लोक, जय हो जनवाणी।